दरगाह या देवालय। इन्होंने जो हिंदुओं के साथ कांड कर रखे हैं, अगर वो सारे के सारे बाहर आ गए तो सच्ची बता रहा हूं मैं, सारा मामला सही हो जाएगा। ये जो खादिम है ना, आपको 1992 अजमेर शरीफ का स्कैंडल पता नहीं होगा। जहाँ मंदिर थे और बहुत आक्रामक तरीके से मुगल, बाबर, अकबर, इन लोगों ने जहाँ जहाँ मस्जिदें बना दी हैं, पुनर्वापसी होनी चाहिए। पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है। अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1000 साल में या 1100 साल में, 1200 साल में बनाई है, और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा, और तुम कुछ नहीं करते। संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। अजमेर के जो चिश्ती थे, इन चिश्तियों में से खादिम जो थे, इन खादिमों का पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत जबरदस्त था। इनके लड़कों ने अच्छे घरों की, जो अमीर घरों की हिंदू लड़कियां थी, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाली, उन लड़कियों को फंसाया, उनको ड्रग्स वगैरह देके या नशे का वो करके उनकी फोटोग्राफ्स खींची बिना कपड़ों के, और उन्हें ब्लैकमेल किया, और उसको ये कहा कि कल अपनी भाभी को लेके आइयो, और ऐसे ऐसे करके एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, 1000 हिंदू लेडीज जो एलीट क्लास की थी, जिनके बाप या भाई या घरों के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन घरों की लड़कियों की बिना कपड़ों की फोटोग्राफ्स खींच के ब्लैकमेल कर करके उनको उनकी फोटोग्राफ्स जो थी, जो फोटोशॉप्स होती थी, उनके पास बेचनी शुरू कर दी थी। 5-5 रुपए में इन लड़कियों की जो फोटोग्राफ्स थी वो नीलाम करवा दी गई थी 2-2 रुपए के अंदर। उसे कहते हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल। और किसने किया? अजमेर के खादिमों ने किया, और सारे मुस्लिम्स ने हिंदुओं को टारगेट करके किया, और 26 साल तक उसके कल्प्रिट को छुपाए रखा अजमेर के खादिमों ने। जो मेन किंग पिन था, कल्प्रिट था, और कौन सी क्लास की? 9th क्लास की बच्चियों के साथ उसको ब्लैकमेल करके उसकी भाभी को, उसकी मां को, उसकी बहन को, उसकी पड़ोसन को, अड़ोसन को, सबको 1000 लड़कियां, उससे भी ज्यादा, जो रिकॉर्ड पता लगे वो 1000 थे जिनकी फोटोग्राफ्स दिख रही थी। और ये इतना बड़ा स्कैंडल था इन खादिमों का कि कुछ कहने की हद नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने कहीं सुना था। मुझे अब भाईचारा है। हाँ। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो हिंदू चिढ़ेगा या नहीं चिढ़ेगा? उसके बाद एक मूवी बननी थी अजमेर दरगाह के, वो 1992 स्कैंडल के ऊपर। मूवी बनाने वाले को घुसने नहीं दिया, और उसके बाद सोचकर देखिए, अभी अभी एक बंदा पकड़ा गया था, वो बंदा रिहा हो गया। मतलब वो सेक्स स्कैंडल का किंग पिन का बहुत करीबी, और वही मेन था। वो घूम रहा है सड़कों के ऊपर कि क्या उखाड़ लिया मेरा, क्या उखाड़ लिया मेरा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था हमारे यहां जी। नुपुर शर्मा वाले केस में क्या हुआ था? नुपुर शर्मा वाले केस के अंदर हुआ ये कि सारे हिंदुस्तान के अंदर कलेश हो रखा था। चलो जी, हो गया, कोई बात नहीं। यही खादिम जो हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात कर रहे होते हैं, सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ की वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर कहता है, इन हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, मतलब सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, हिंदुओं को बायकॉट करने की बात करेगा, हिंदुओं का सर तन से जुदा, सर कलम करने की बात करेगा। और उनमें से एक तो ये कहता है कि जो नुपुर शर्मा, इन्हीं चिश्तियों के खानदान में से एक, कि जो नुपुर शर्मा का सर काट कलम करके लाएगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सलमान चिश्ती था उसका नाम। और हिंदुओं के नफरत के जो बयान इनके खादिमों के आते हैं वो कम है क्या? और फिर उम्मीद करते हैं कि ना ना हिंदू ऐसा कुछ ना करें। अब सोचकर देखो हुआ क्या है। यह चीज आपको समझ में आ गई है कि मतलब नफरत इन लोगों के दिमाग में कितनी भरी हुई है। जबकि अजमेर शरीफ में मैक्सिमम जाने वाले हिंदू होते थे, मैक्सिमम हिंदू होते थे दरगाह पे जाने वाले। अब वो छोड़ दिया उन्होंने, और जो जा भी रहा होता है, हम लोग उसको इतनी सोशल शेविंग करते हैं कि वो जा ही नहीं पाता। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब ये हिंदुओं से नफरत हो गई है, तो ये आपको दिखाई दे गया होगा इन मौलानाओं के अंदर।
मतलब सोचकर देखिए, मौलाना खड़े होके अपने अपने जलसे होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 20 करोड़ और इंडिया के 20 करोड़ तीनों मिलके हिंदुओं को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो भैया जड़ से खत्म कर देंगे तो अभी रो क्यों रहे हो? कर लो खत्म। प्रॉब्लम यही आ रही है। अच्छा, इसमें आपने एक ध्यान दिया होगा, हमारे आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ आरजू जी? शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के अंदर सबसे मेन काम ये किया गया कि कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ये शोर मचाया। हमने कहा ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। हमने अब अपने मामले लड़ाई झगड़े की जगह कोर्ट में जाके फैसले सुनवाने शुरू कर दिए। अब कोर्ट फैसला सुना रहा है कि जी उसका सर्वे कर लो। सर्वे में भी ऑब्जेक्शन है भाई। सर्वे में किस चीज का ऑब्जेक्शन है ये तो बता दो। लेकिन सर्वे में ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन है? क्योंकि असलियत में जिस अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं आप, वो पहले शिव मंदिर होता था। ये रिकॉर्ड्स मिले हैं। और ये अजमेर शरीफ जो है, जहां पर दरगाह बनी हुई है, इसी के आसपास पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होती थी। यहां जितने चौहान थे उनको उनकी गर्दनें कलम करके इस राजधानी पे कब्जा किया गया। और जो कहानियां इतिहास में हैं उनके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान की वाइफ के साथ बदतमीजी की गई और कोई करने वाले नहीं थे। यहां पर ये जो तुम्हारे चिश्ती थे यही थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। मगर सर अब क्या करेंगे? इसको भी डिमोलिश किया जाएगा। अब क्या करेंगे? अदालत के जरिए हुक्म लेकर इसको भी डिमोलिश किया जाएगा, जैसे बाबरी मस्जिद को किया था। आरजू जी, अब केस यही तो है। हम यही तो पूछ रहे हैं। अभी तो हम ये सर्वे देख रहे हैं कि कौन कौन सी मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर दबा हुआ है, वो बता दो। कोर्ट में जाके मुकदमा है, कोर्ट डिसाइड कर रहा है। सर्वे का ऑर्डर हुआ है, घबराना कैसा? आपकी है ना मस्जिद, ठीक है, मतलब मुसलमानों की है वो दरगाह, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे के सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि कहीं इसके नीचे कोई मंदिर तो नहीं था। और ज्ञान वापी के बाद अब चर्चा में है राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में एक मानी जाती है। लेकिन फिलहाल इस पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव शिव मंदिर है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने उस सुनवाई को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है एएसआई को और इसके साथ साथ दरगाह कमेटी को भी, और इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर को होगी। दरअसल इस याचिका के अंतर्गत पूर्व जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसमें ये कहा गया है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे और अन्य संरचनाओं में शिव मंदिर के मलबे के अंश हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक गर्भगृह और शिवलिंग होने का भी जिक्र किया गया है। अब इसके बाद हिंदू सेना के वकीलों ने कोर्ट में 31 पन्नों की एक याचिका दायर की है। इसमें दरगाह की बनावट को शिव मंदिर के प्रमाण के तौर पर पेश किया गया है और साथ ही एएसआई से परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू सेना का कहना है कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी है और यहाँ शिव मंदिरों की अन्य विशेषताएं जैसे झरना और पानी का स्रोत भी मौजूद है और इसके लिए पुरातत्व विभाग से जांच की मांग की गई है। अब ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विशेष धर्म के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने संभल में देखा होगा किस तरह से वहाँ पर घटनाएं हुई हैं। तो ये मामला इतना आसान तो नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एक तरह से हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनकी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि 20 तारीख को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और क्या इस फैसले से एक बार फिर से देश में सांप्रदायिक माहौल गरमा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।